तो नेक्स्ट चैप्टर का जो न्यूमेरिकल्स है ना वो है आपका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन चैप्टर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर देखा जाए पेपर व्यू से। तो इसमें ना देखो थ्योरी है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो हेनरी हेनरी कांस्टेंट और हेनरी की थ्योरी, और साथ साथ राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस पे थ्योरी लिखने के लिए आपको आएगा ही आएगा। उसका ग्राफ जो मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर के बीच में जो बना होता है, ये वाला ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आपको स्पेशली ध्यान रखना है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। थ्योरी में पूरा आपको ये देख लेना है, ठीक है। ये ऐसे मैच करा दो और सॉलिड के लिए हो जाएगा, सॉल्वेंट के लिए हो जाएगा, दोनों मिला दोगे तो सॉल्यूशन के लिए हो जाएगा। ये ग्राफ आप देखे होंगे, ये ग्राफ मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। ये हो गया। इसके ऊपर पी का जो इक्वेशन था पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच का रिलेशन, राउल्ट्स ने बोला था, उसका जो लॉन्ग वाला इक्वेशन है पी टी इक्वल टू पी नोड ए एक्स ए और फिर से प्लस पी नोड बी एक्स बी। ये भी आप फॉर्मूला जरूर देखोगे, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आना ही आना है पेपर में। हमने एक मोस्ट इंपोर्टेंट चूज किए हैं जो आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के हैं। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक आपका जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का है, सेकेंड वाला जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो तो दोनों सेम है। दोनों का फॉर्मूला आप देखोगे ना तो लगभग सेम ही है। अगर देखा जाए ना तो डेल्टा टी बी ये आपका बॉइलिंग पॉइंट के लिए होता है, तो उसमें डेल्टा टी एफ होता है फ्रीजिंग पॉइंट के लिए के एफ इंटू मोलालिटी। अब मोलालिटी का फॉर्मूला जानते हो, मोल्स ऑफ सॉलिड अपर साइड में लिखते हैं, मोलर मास कहाँ लिखते हैं, मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट नीचे लिखते हैं इनटू 1000, वो सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे डेल्टा टीबी का जो फॉर्मूला होगा ना वो होगा केवी इनटू मोलालिटी। अगर मोलालिटी को ब्रेक करना चाहो ना तो केवी इनटू मोलालिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉलिड। अब मोल्स ऑफ सॉलिड को ना हमेशा पता है हम किससे दिखाते हैं, 2 से, एनसीईआरटी के बुक के हिसाब से। तो हम W2 ऊपर लिख रहे हैं M2, उसका मोलर मास, ये तो आपका मोल बना, अपॉन में W1 ये है आपका मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। इसी के ऊपर ना ये वाला क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको देखना है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का देख लेना फॉर्मूला, वो भी बहुत इजी है। P माइनस पी नोट ए अपॉन पी नोट इक्वल टू एक्स मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। अब मोल फ्रैक्शन के वैल्यू को आप मोलर मास के टर्म में तोड़ देना, तो ये एक आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गया। दो तो यहीं पे हो गए एक जैसे ही सेम। जैसे फर्क क्या है इसमें, डेल्टा टी बी है यहाँ की टी एफ है, यहाँ के वी है, यहाँ पे के एफ है, और मोलालिटी जैसे इसमें लग रहा है वैसे इसमें भी लगना है। एक चौथा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, उसका नाम है पाई इक्वल टू सी आर टी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें एक थ्योरी आपको जरूर याद रखना है, ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोसिस, दोनों के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं। ये भी आपको इसका कन्वर्जन आपको याद होना चाहिए। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे ना एक पे आएगा आपका क्वेश्चन जरूर। जो एक मोस्ट इंपोर्टेंट मुझे लगा उसी के ऊपर आपका न्यूमेरिकल करवाने वाले हैं, ठीक है। इसमें आप देखो क्या क्या दे रखा है। तो इसमें दे रखा है ना जो आपको केवी की वैल्यू दिया है, तो केवी की वैल्यू आपको पहचानना है। देखो पूछ क्या रहा है कि व्हाट टेम्परेचर विल द सॉल्यूशन बॉयल, किस टेम्परेचर पे बॉयल होगा, यानी डेल्टा टीवी आपसे पूछना चाह रहा है 18 ग्राम ग्लूकोज। अच्छा जो लेस मात्रा में होता है उसे क्या बोलते हैं, मोल्स ऑफ सॉलिड, मतलब मोल इसको सॉलिड बोलते हैं। तो सॉलिड 18 ग्राम आपको दे रखा है। फिर से इसका मोलर मास, तो मोलर मास इसका देखोगे ना 180 के आसपास आता है ग्लूकोज का, और गिवन मास कितना है 18। तो सीधे सीधा हम फॉर्मूला में पुट कर रहे हैं। केवी की जगह केवी की वैल्यू कितना दे रखा है, यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है 0.52 इंटू W2 की जगह 18 ग्राम अपॉन M2 मोलर मास 180, वो भी आपको गिवन में दे रखा था, इंटू 1000। ये दे रखा था ना 1 kg। देखो यहाँ पे सॉल्वेंट, एक्चुअल में सॉलिड जब आपका ग्लूकोज हो रहा है कम मात्रा में तो सॉल्वेंट कौन बनेगा, वाटर ही बनेगा। अपॉन में क्या करोगे इंटू 1000, ये W1 की जगह पे होगा W1 1000 और ऊपर भी 1000 मल्टीप्लाई हो गया, और केवी की वैल्यू जो था हम लिख दिए, W2 की वैल्यू लिख दी है। अब देखो कितना इजीली कैंसिल हो गया, 1000 से 1000 कैंसिल और 18 से 10 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी ना 0.052, डेसिमल एक डिजिट इधर आ जाएगा केल्विन में, ये यूनिट जरूर याद रखना आप। चलो इसके बाद हम एक काम और करेंगे, डेल्टा टीवी का जो होगा ना केल्विन में आपको ऐड करना पड़ेगा। 273 के साथ आप ऐड करोगे 0.052, तो ये जो आ जाएगा 273
0.052। ये फाइनल आंसर हो गया कैलकुलेटर। तो काफी इजी है सॉल्यूशन चैप्टर। आपको राउट्स लॉ का भी अच्छे से देखना है, फिर से इसके ऊपर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर देख लेना है, फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर कोई भी एक न्यूमेरिकल आएगा, सीधा फॉर्मूला पुटिंग रहेगा, सॉल्व कर देना है, ठीक है। 5 मार्क्स के आएंगे, जरूर पेपर में दिखेगा, एक ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर, ठीक है। एक नेक्स्ट चैप्टर है, 4th चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स का। इसके ऊपर भी क्वेश्चन लिखे हैं, इस क्वेश्चन के थ्रू ना सारे कंसेप्ट आपके हम क्लियर करवाएंगे इस चैप्टर का, ठीक है। देखो इस चैप्टर में आपको करना क्या है, एक तो रेट ऑफ रिएक्शन आपको पढ़ लेना है, फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर के फॉर्मूलेज क्या क्या होते हैं। तो चलो फॉर्मूलाज तो हम लिख दे रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर के लिए अगर फॉर्मूला की बात की जाए ना, तो K इक्वल टू होता है कंसेंट्रेशन ऑफ फाइनल माइनस रिएक्टेंट साइड का लेते हैं। एक साइड आपका रिएक्टेंट होता है, एक साइड आपका प्रोडक्ट होता है। तो हमें रिएक्टेंट से मतलब होता है, प्रोडक्ट से मतलब नहीं होता। तो रिएक्टेंट में से आपको इनिशियल वाला को माइनस करोगे, फाइनल वाले में से अपॉन टी। तो ये तो हो गया जीरो ऑर्डर के लिए, बहुत इजी सॉल्व कर सकते हैं इसको। K की वैल्यू पूछेगा आपसे, R और R नॉट और T इसकी वैल्यू रखना है, सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम बात करेंगे ना, तो T इक्वल टू होता है 2.303 अपॉन K लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन में फाइनल कंसंट्रेशन। इसके ऊपर ना कई बार क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। तो ये हम लोग इजीली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहला बात, थोड़ा इसमें थ्योरी की हम बात आपको दे देंगे, थ्योरी क्या क्या इसमें पूछता है पेपर में। तो एक तो प्रूफ पूछता है कि फर्स्ट ऑर्डर का जीरो ऑर्डर का प्रूफ क्या होगा, इंटीग्रल वाला। तो इंटीग्रल वाला आप लोग देख लेना। और न्यूमेरिकल में सूडो ऑर्डर का पूछता है। तो सूडो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर लगभग सेम ही है। आपको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला तब ये यूज करोगे, फर्स्ट ऑर्डर ही यूज करोगे, इससे सॉल्व होगा, ठीक ना। तो सूडो ऑर्डर के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, या उसका प्रूफ आ सकता है, या रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी कोई बड़ा चीज नहीं है, ऐसे आपको दिया रहेगा कि रेट इक्वल टू की और की कंसंट्रेशन ऑफ ए ऐसे करके 1 दिया रहेगा, बी ऐसे करके हाफ दिया रहेगा, ऑर्डर वगैरह पूछ लेगा। तो इनके पावर को जोड़ दो, 1 + 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2। ऐसे ही 2 4 होगा तो ऐसे ही जोड़ देना 6। मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपसे पूछ सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बहुत इजी है, सॉल्व भी कर सकते हो। टी की वैल्यू हम आपको बता रहे हैं। तो देखो पहले आपको बहुत प्यार से क्वेश्चन को पढ़ना है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 20 मिनट्स। कितना टाइम लेना है ये, 20 मिनट्स। और 25% डीकंपोजिशन। तो देखो टाइम अगर आपको दे रखा है ना, तो की आप यहाँ रख लो, टी नीचे कर लो, ये कौन सी बड़ी बात हो गई। टी इक्वल टू कितना रखोगे, 20। अच्छा, इसका कितना परसेंट डीकंपोजिशन की बात कर रहा है, कह रहा है कि 25% डीकंपोज हो जा रहा है। तो इनिशियल अब कितना मान के चलोगे, 100। और नीचे 100 में से 25% हटा दो तो कितना हो जाएगा, 75। मतलब इतना डीकंपोज हो रहा है, ठीक है। काफी इजीली हम लिख भी दिए। इसको हम सॉल्व करेंगे ना, तो ये देखो फिर, और एक दूसरे वाले के लिए लिखना। अब कह रहा है कि कैलकुलेट द टाइम व्हेन 75% डीकंपोजिशन हो जाएगा, तो कितना टाइम लगेगा। आपको दूसरी बार टाइम पूछ लिया है, तो एक काम करते हैं हम, देखो या तो आप के निकाल के उसमें रखो तो आप सॉल्व कर पाओगे बहुत आसानी से, और नहीं तो मेरी बात मानो, एक साथ ही सॉल्व कर लो। पता है कैसे, आप के लिखो 2.303 लिखो अपॉन टी। टाइम जो है कह रहा है कि कितना लगेगा, तो टाइम नहीं पता, छोड़ दो। लॉग ये इसमें फिर से इनिशियल कितना 100 और कितना डिकम्पोज हो गया 75, यानी 100 - 75 करोगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है। इतना इजीली आप लिख सकते हो। के से के कैंसिल करो, एक लाइन में सॉल्व होगा बहुत इजीली। के से के कैंसिल हुआ। अब देखो यहाँ पे 20 था ना, ये भी आपका कैंसिल होगा, 2.303 अपॉन, और देखो इस साइड क्या बचेगा पता है आपको, अगर हम देखें तो इस साइड बच गया 1/1 लिख सकते हो आप, कोई समस्या नहीं है, 1 ही होगा वो, ठीक है। यहाँ पे बच गया आपका, ऊपर भी तो कुछ नहीं बच रहा है, नीचे हो जा रहा है 20, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1, इनके जगह पे तो कट के 1 ही होगा अपॉन टी, और फिर होगा लॉग। देखो 100/75 पता है कितना होगा, ये हो जाएगा 4/3, फिर लॉग, ठीक है, 100/25 जो होगा आपका, ये सिंपल आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। 125 के टेबल में 4 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब आपको ध्यान देना है कि एक्चुअल में ना यहाँ पे आएगा, इसको डिवाइड करके 4.3 को, और क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो गया। आप क्या करोगे, सबसे टी कहाँ ऊपर जाएगा और ये 1 कहाँ आएगा, 20 के पास आएगा, तो टी जो होगा ऊपर हो गया, 20 यहाँ लॉग 1.33 लॉग 4 की वैल्यू आपको बहुत अच्छे से दे रखा है 1। अब इसको आप इजीली सॉल्व करोगे ना, तो t इक्वल टू जब निकालोगे तो 21 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू
log 4 ऊपर जाएगा और log 1.33 नीचे आएगा। इन सबको जो आप सॉल्व करोगे ना तो ये वैल्यू आ जाएगी 9.96 मिनट। मतलब कितना इजी हम लोग सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स में ना आपके क्वेश्चन लेंथी नहीं आएंगे, बहुत इजी आएंगे आपको सॉल्व करने। फॉर्मूला पहले बात याद होना चाहिए, k इक्वल टू 2.303 और अपॉन टी लॉग इनिशियल अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फिर से आपका जीरो ऑर्डर के लिए एक और फॉर्मूला हम आपको लिखाना चाहेंगे, फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ का 0.693 बाई के। ये भी काम आ सकता है कब, जब बोलेगा ना 50%, जैसे किसी क्वेश्चन में आ गया कि 50% रेट ऑफ रिएक्शन कंप्लीशन हो गया है, कंप्लीट हो गया है, तो वहां पे ना आपको टी हाफ की जगह उसका टाइम दिया रहेगा, रख देना, के निकालना बहुत प्यार से। और के ना इस इक्वेशन में काम आ सकता है। जैसे आपसे पूछ ले कि टी की वैल्यू पूछ ले फिर दोबारा से कि हाफ लाइफ खत्म हो गया था, आधा रिएक्शन कंप्लीट हो गया था, उसकी ना टी बताओ, तो टी इधर करोगे, ये जो के यहाँ से निकलेगा उसको नीचे रखोगे, लॉग इनिशियल अपॉन फाइनल कर दोगे, तो ये काफी अच्छा हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोगों को वीडियोज कैसा लग रहा है? काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ा है इसके पीछे और रिसर्च करके लाना पड़ रहा है, तो आप लोग का एक चीज ना आ नहीं रहा है।